नमस्कार। सोल जर्नी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सोल जर्नी एपिसोड में हम स्वागत करते हैं दीपेश जी का, जो पंजाब भारत में जन्मे और आत्म खोज की गहराइयों से जुड़े हुए हैं। पढ़ाई के लिए कनाडा आए थे और अब एडमिंटन कनाडा में बसे हुए हैं। दीपेश जी ने न केवल बाहरी जीवन में परिवर्तन देखा, बल्कि उन्होंने भीतर की दुनिया में भी गहरी यात्रा की। वे निरंतर आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण और आत्मस्वरूप में जीने की अभ्यास से जुड़े हुए हैं। इस आध्यात्मिक पथ पर उन्होंने बापूजी दशरथ भाई पटेल जी के शिक्षाओं से अनुप्रेरणा ली है, जो कि बेहद ज्ञान और परम शांति का दिव्य मार्ग दिखाते हैं। आइए हम सब इस यात्रा में सहभागी बने और सुने दीपेश जी से। तो परम शांति दीपेश भाई, परम आप शांति, कैसे परम हैं? शांति। बहुत बढ़िया। आप कैसे भी? बस ठीक हो। थैंक यू सो मच, आपने अपना समय निकाला बात करने के लिए बापूजी के ज्ञान के बारे में। और अब आप बताइए, मैंने थोड़ा सा ही आपके बारे में बताया, आप अपने बारे में कुछ जानकारी दीजिए, जो देख रहे हैं इनकरेज हो जाएंगे कि स्पिरिचुअल लाइफ भी एक जर्नी है जो सबको चलनी है, हम चल ही रहे हैं। जी जी, बिल्कुल सबकी जर्नी चल रही है। मेरा नाम दीपेश है। मैं इंडिया से हूँ, पंजाब से। मेरा जन्म हुआ है लुधियाना शहर में। और जो उसके साथ छोटा सा टाउन है दुराहा, वहाँ से हूँ मैं। और स्कूलिंग वगैरह मैंने सब अपनी लुधियाना में किया है, सीबीएसई बोर्ड से। एक ही स्कूल में पढ़ा हूँ मैं 14 ईयर्स। उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग की गोविंदगढ़ से। उसके बाद फिर 21-22 की एज में मैं कनाडा गया था। पर जैसे बचपन से आपको बताता हूँ, जैसे मतलब स्कूलिंग की बात करते हैं तो अ, अ, मतलब शाय था मैं बहुत ज्यादा, कि मतलब जैसे भी मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल भी जीवन में ना। कोई भी मतलब अब मुझे देखेगा वो कह देगा ये बहुत शाय बच्चा है। हाँ हाँ। कि तो मुझे लगता है कि जैसे ना, शायद इसलिए था कि मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रहा था ये है क्या, मतलब मैं आ कहाँ पे गया, कौन सी जगह है ये, मतलब एकदम क्योंकि जैसे मुझे लगता है यहाँ पे ना फेक करते हैं लोग। जो कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर एक्चुअल नहीं होता है वो। मतलब मैं वो समझ नहीं पाया था, बहुत देर लगी मुझे ये समझने में। हम्म। कि जो तो मैं बचपन से देख रहा था कि सब इतने कॉन्फिडेंट है, ये मेरे अंदर क्यों नहीं आ रहा, मतलब क्या कमी है मुझे मेरे अंदर की, मतलब क्यों नहीं मेरे अंदर क्या कमी है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये मतलब जो हार्ट चक्र होता है ना हमारा, जैसे यहाँ पे मुझे हमेशा फील आती है कि मतलब वो डर, जब मैं अभी भी देखता हूँ थोड़ी बहुत डर की फीलिंग आती है ना, तो यहाँ पे आती है ऐसे। कभी हम्म। कोई रोड पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मतलब कहीं कुछ इवेंट हो जाए ना एकदम, जैसे वो होता है, तो यहीं पे आती है। तभी मुझे मतलब ये फीलिंग मैं पहचान नहीं पाया, काफी देर तक मैंने मतलब झेला इस फीलिंग को। तो या तो ऐसे ही मतलब शाही था, मतलब मैं किसी से क्लास में मतलब वैसे मैं थोड़ा गांव से था पर मैं शहर में स्कूलिंग करने आता था। तो अप डाउन करता था रोज, राइट। तो मतलब स्कूल में भी ज्यादा किसी से बात नहीं करता था, ज्यादा दोस्त नहीं बनते थे, क्योंकि वो समझ ही नहीं आ रहा था मतलब कुछ ऐसे ही। मतलब पर मतलब पढ़ाई तो ठीक ठाक कर लेता है, मतलब एवरेज स्टूडेंट था। जैसे लाइक 80%, 70%, 85% ऐसे मार्क्स आते थे मेरे। तो या बिल्कुल शाय था, किसी मतलब इवेंट्स में भी पार्ट शाइनेस की वजह से इवेंट्स में भी किसी में पार्टिसिपेट नहीं करता था। तो पर मतलब शाही बंदे का एक होता है कि वो वॉच ही करता रहता है, वो हर एक को देखता है, राइट। मतलब वो ज्यादा बोलता नहीं है। तो ये आई गेस ये मेरी क्वालिटी है कि मतलब मैं सुन सकता हूँ काफी देर किसी को, मतलब मुझे ऐसा भी लगता भी है, मुझे सभी लोग आके बताते हैं कि अपने बारे में, राइट। जैसे मैं रेंट पे रहा हूँ अभी कनाडा में, तो मतलब मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ अभी वो। हम्म। जैसे मैं हस्बैंड वाइफ के साथ सपोज करो रेंट पे रह रहा हूँ उनके घर पे, राइट। तो मतलब हस्बैंड मुझे ऐसे बात नहीं बताएगा कि वो मुझे कहेगा कि मेरी बीवी को मत बताना। तो और वो बीवी मुझे ऐसी बातें बताएगी कि भाई मेरे हस्बैंड को तो बताना, मतलब वो खुद उन अपने उन मुझ पे ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं टेक्निकली, राइट, कि ये सही बंदा है।
क्यों? हाँ। क्योंकि लिसनर हूँ मैं, मतलब वो प्रैक्टिस हो गई ना कि ये सुनने वाला बंदा, मतलब राइट, कि मैं भी ये हम ध्यान से सुन के हमें अच्छी सलाह दे सकता है। हाँ। तो वो चीज, जो ये चीज अभी हुई है, ये मतलब वहीं से आई है मेरे को लगता है। ये स्कूलिंग में जैसे मैं मतलब वो वॉच करता था सब कुछ, राइट। ऐसे ही जैसे साथ में मेरे को घर वालों ने कंप्यूटर ले दिया था अपना 95 विंडोज में, तो मतलब काफी अर्ली मेरे पास कंप्यूटर आ गया था। हम्म। मैं 89 बॉर्न हूँ और 95 96 के अंदर मेरे पास कंप्यूटर आ गया था। बहुत छोटी उम्र तो में। या या तो अभी मतलब 2025 चल रहा है, तो मैं 30 इयर्स हो गए मेरे को ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया है, राइट। मतलब अर्ली अडॉप्टर होता है ना, जैसे टेक्नोलॉजी का, मैं हम्म। वो हूँ। जैसे, राइट। तो मैंने पूरा चेंज होता रहता है कैसे, मतलब जो 89 बॉर्न बंदे हैं उन्होंने पूरी टेक्नोलॉजी चेंज देखी है। मतलब लेटर से लेके कभी हम यहाँ डिजिटल टेक्नोलॉजी तक पहुंचे हैं, एक एक शिफ्ट देखा है मतलब सारा, राइट। बिना ब्लूटूथ वाले फोन, कॉर्डलेस फोन बड़े वाले वो भी देखे हैं। और अभी जैसे फिर ब्लूटूथ वाले फोन आए, उसके बाद अब स्मार्टफोन भी चलने में लगे, तो सारा ये मतलब बिल्कुल एकदम फास्ट फास्ट हो रहा है, हुआ है ना। तो जैसे कई मैं ओल्ड बंदे देखता हूँ, वो कोप नहीं कर पाते हैं जैसे, राइट, यहाँ पे। तो मतलब मेरे को प्रिपरेशन थी, पर क्योंकि मेरे पास इतनी जल्दी वो आ गई थी ना, विंडोज आ गई थी। उस पे हाँ। भी मैंने उस पे भी मैंने सारा, मेरे पास इंटरनेट भी आ गया था जल्दी, आई थिंक। मतलब जब लैंडलाइन पे इंटरनेट आया था तब मेरे पास आ गया था। तो जितनी भी, आई थिंक 2002-3 में आ गया होगा मेरे ख्याल से मेरे पास। तो पहले तो मैं 5-6 साल 7 साल तो गेम्स खेली उस पे काफी, राइट, कंप्यूटर पे, तभी क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन तो था नहीं। उसके बाद मतलब स्कूलिंग भी की साथ में, मतलब दुनिया इस पे देखी फिर इंटरनेट पे, राइट, सर्च मार के हाँ। अलग अलग टॉपिक्स पे। तो इससे भी मतलब मेरे को और नॉलेज मेरी गेन होती गई सारा, कि मतलब बेसिकली अर्थ प्लेनेट के ऊपर क्या चल रहा है, कोई भी टॉपिक हो, कोई बात नहीं। हम्म। जैसे कॉलेज में गए तो मूवीज भी देखी है, मतलब टीवी शोज भी देखे हैं, मतलब जो सब लोग करते हैं, वो भी किया है। उसके बाद कभी अभी आध्यात्मिक में भी चले। तो ऐसे मतलब चला अपना। स्कूलिंग हो गई, उसके बाद फिर कॉलेज में ज्यादा, मैं कॉलेज में था तो मैं कॉलेज कम ही गया। मतलब मेरे को ऐसा था कि बस ना ये, मेरे को था कि यार मेरे को अंदर से था, मेरे को कनाडा जाना है। तो कॉलेज था कि मतलब बस ना इसको पास कर लेना, ज्यादा मतलब वो नहीं था। तो उस टाइम मुझे ना गेमिंग का बहुत शौक था, जो हम्म। कंप्यूटर गेम्स होती है ना। तो जैसे कहते हैं हाँ। कि कंप्यूटर में भी इसमें मेरे फेजेस आए, राइट। पहले मैंने वो गेम्स खेली, फिर मतलब इंटरनेट के वो टीवी शोज वगैरह ये सब किया, राइट। तो उसमें मैं प्रोफेशनल खेलता था गेम, मतलब कॉलेज के जैसे टीम बना के ना हम वो इधर उधर जाते अच्छा थे, अच्छा। जो 5-on-5 होती है। तो या वो ज्यादा गया, तो मैं क्या करता था जब कॉलेज चल रहा था मेरा, मैं रात को सारा रात गेम खेलता था, दिन में सोता था, मैं कॉलेज कम ही जाता था मतलब। हम्म। तो मेरे घर वाले भी परेशान थे, पर पर पास कर लेता था मैं, राइट। तो वो कुछ कहते नहीं थे कि हाँ चल ये भाई ये मतलब अपना पढ़ रहा है। मेरे को हम्म। पता था कि मैंने कहना जाना, तो ये मेरा इंजीनियरिंग करता रहा हूँ, मतलब मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है इसमें। इससे हाँ। मेरी वो हो जाएगी, राइट। इससे मेरे पास एक डिग्री हो जाएगी, मतलब मेरे को हेल्प करेगी डिग्री, मतलब हाँ। जैसे बिल्कुल। वो जैसे यहाँ पे रेजिडेंस मिलती है, उसमें पॉइंट्स मिलता है उसके डिग्री के आपको, राइट। तो वो चलो एक पॉइंट भी मिल जाएंगे। उसके बाद फिर कॉलेज ऐसे निकाल लिया सारा, क्योंकि मुझे पता था मुझे कनाडा जाना, बस मतलब मैंने पास आउट कर लिया किसी तरह से, राइट, 4 इयर्स में। हम्म। तो कॉलेज में भी मतलब ऐसे ही था, शाय नेचर वाला बंदा था मैं। और थोड़े से फ्रेंड्स थे, उनके साथ कभी कभी जाता था। और मतलब एक दो ना, वहां पे क्या हुआ कि मुझे अपने, जैसे मेरा टाउन था, मैं दोराहा एक जगह में रहता हूँ। ना वो हम्म। टाउन है ना वो शहर, सॉरी, ना वो गांव है ना वो शहर है, वो मतलब टाउन की तरह, राइट, मतलब जो मिडल में हम्म। होता है। तो मेरे को ना अपने यहाँ के दोस्त मिल गए थोड़े से, मतलब अपने शहर के ही, अपने टाउन के ही। हम्म। उनके साथ क्योंकि मैं कॉलेज अप डाउन करता था ना, वो मेरे दोस्त मिल गए, उनके साथ मतलब कभी कभी मैं घूमने भी चला जाता था, जैसे चंडीगढ़ चले गया, कहीं चले गया, ऐसे मतलब, राइट। तो मतलब कॉलेज में मैंने ज्यादातर यही किया, या तो मैं घर पे गेमें खेली है, या मतलब दोस्तों के साथ मैं इधर उधर मतलब रहा हूँ ज्यादा। हम्म। एक्सपीरियंस किया मतलब ऐसे मैंने। तो उसके बाद थोड़े अभी ये हो गया, उसके बाद फिर मैं 22 ईयर्स का आ गया था कनाडा में। ये कॉलेज के बाद, मतलब 22 ईयर्स का मैं टोरंटो में आया था, मेरी फर्स्ट सिटी टोरंटो। मतलब मैं पंजाब से कभी शहर में नहीं गया, दिल्ली तक, मतलब चंडीगढ़ वगैरह, चलो लुधियाना थोड़ा बहुत गया हूँ दोस्तों के साथ। पर मैं कभी दिल्ली नहीं गया, दिल्ली मतलब एक आधी बार गया हूँ मेरे, मतलब तो मैं टोरंटो मेरी फर्स्ट सिटी थी, मतलब बिग सिटी एकदम, बिल्कुल। तो वो तो बहुत सरप्राइजिंग है, बिल्कुल ही अलग दुनिया है ये तो। मतलब यहाँ पे आके मैं बिल्कुल वहां पे जैसे मैं जॉइंट फैमिली में रहता था, राइट। तो वो बड़ा बाइंड करके रखते हैं आपको थोड़ा, मतलब जॉइंट फैमिली में बिल्कुल। कंजर्वेटिव,
या कंजर्वेटिव सोच होती है थोड़ी। जैसे ही हम्म, मैं फिर टोरंटो है एकदम, मैं यहाँ पे मैंने अपना सब मैनेज खुद एज ए स्टूडेंट आया हूँ, तो अब मैंने अपना खुद मैनेज करना सब, राइट। मैंने अपना खाना पीने से लेके अपनी जो वो घर का रेंट देना है, मतलब थोड़ा घर, मतलब फिर भी इंडिविजुअलिटी ज्यादा आ जाती है, राइट। लाइक यू हैव समवन हाँ टेकिंग बिल्कुल। केयर फॉर यू। हाँ वहां पे पेरेंट्स के बिल्कुल बच्चा प्यार से मत जैसे पालना हो गया मेरी, यहाँ पे मैं एकदम आ गया मतलब अलग अपना, है ना। तो यहाँ पे फिर पर वो मेरे को लगता है कि कैरेक्टर बंदे का ना ऐसे ही डेवलप होता है, उसको मतलब एडवर्स सिचुएशन आ गई एकदम मिल गया, राइट। मैंने ही ले ली एक तरह, मतलब मुझे जरूरत नहीं है यहाँ पे आने की, पर मैंने ही अपने जिंदगी में एडवर्स सिचुएशन ले ली, तो उसका मुझे लगता है जैसे वो ये कनाडा, जैसे स्पिरिचुअलिटी है ना, उसमें एकांतवास चाहिए मुझे लगता है, मतलब अलोन चाहिए, यहाँ दुख बहुत चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए ऐसे। यहाँ हाँ बंदे को बहुत दुख मिले, अगर सुख मिल रहा है फिर वो तो मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ कम ही चांस है, मतलब सुख से, जब सुख से बंदा बोर हो जाएगा ना फिर मतलब जाएगा मेरे ख्याल से स्पिरिचुअलिटी में, जब वो सुख से बोर हो जाएगा। वो तो कम ही चांस है, मतलब कि इतनी वो जल्दी हो कम गया ही है। अभी, कम ही, क्योंकि ये अभी टेक्नोलॉजी सब कुछ तो अभी आया ना, ये मतलब इतना भोग करने के लिए अभी मिला आपको, पहले तो ये पॉसिबल ही नहीं थी धरती लोक पे चीज। अभी हम्म 100 साल पीछे चले तो कुछ भी नहीं था, मतलब 1925 में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था। अब हम्म। घोड़े पे चल रहे थे, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 हमने शायद घोड़ों और उस पे लड़ी है। वर्ल्ड वॉर 2 में फिर आपके पास बॉम्ब वगैरह आया, राइट, न्यूक्लियर बॉम्ब आया सब हाँ कुछ। बिल्कुल। तो अभी फिर मेरे जैसे कॉलेज में यहाँ पे आया, एडवर्स सिचुएशन आई, फिर मैंने अपने बारे में काफी मतलब जाना कि मतलब मेरा कैरेक्टर एक तरह से डेवलप हुआ। मुझे लगता भी है कि जैसे ना बाहरले देश, जो बाहर के यहाँ पे देश हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जहाँ पे जब हम इंडिया के लोग रहते हैं, पंजाब से स्पेशली, यहाँ पे ना आगे आप ग्रो बहुत कर सकते हो मुझे लगता है, क्योंकि जैसे हम एक नेचर से ही देखते हैं, जैसे एक पौधा उगता है, तो अगर आप सारे पौधे इकट्ठे इकट्ठे लगाओगे तो वो एक दूसरे की जड़ें काटने लग जाएंगे, जब आप इकट्ठे इकट्ठे सारे लगाओगे ना। तो इंडिया में भी मुझे लगता है ऐसा होता है एक हद तक, जैसे जॉइंट फैमिली में रह रहे हो आप, काफी मतलब एक दूसरे, हम धरती लोग पे जैसे आए हैं तो हम एक दूसरे से स्पेस शेयर कर रहे हैं, राइट। हम्म आप और मैं भी अभी स्पेस शेयर कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, एक दूसरे से स्पेस शेयर कर रहे हैं, तो वो हम सीख रहे हैं कैसे करनी है। ज्यादा अगर मतलब स्पेस ना दो एक दूसरे को तो उसे ग्रो करने का मौका नहीं मिलता। जैसे आप बच्चा भी पैदा कर रहे हो, आप उसको ना अपनी ये मत दो, आप उसको मतलब एनवायरनमेंट क्रिएट करो कि भाई ये ग्रो कर रहे हैं, जैसे मतलब नर्चर करना आपके उसको, राइट। फिर वो अपने आप उसकी पर्सनैलिटी निकलेगी। वो चीज के लिए ना स्पेस बहुत जरूरी है, जैसे जैसे पौधे के लिए सनलाइट और ये सब जरूरी है ना, स्पेस भी बहुत जरूरी है उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सही बोला। तो ऐसे फिर वो जो स्पेस है वो मुझे यहाँ पे आके मिलेगी, मतलब कनाडा में आके। तो क्योंकि यहाँ पे अकेले रहते हैं, ज्यादा कोई किसी को बॉदर नहीं करता, ज्यादातर सब अपने काम को काज कर रहे होते हैं। और जनरली अगर कोई फ्रेंड भी बने तो मतलब जब उसका स्केड्यूल मतलब वो फ्री होता है तब तुम फ्री नहीं होते, तो मिलना मुश्किल ही होता है। फोन पे ही ज्यादा मतलब कन्वर्सेशन होती है, इन पर्सन कम होती है, राइट। तो इससे ये एकांतवास से मैं अपने बारे में बहुत जाना, मतलब मैंने पढ़ाई भी की, मैनेज भी किया, काम काज भी किया साथ में। तो 16 महीने रहा मैं टोरंटो में वहां पे, और साथ में मैंने थोड़ी मतलब मैंने इंग्लिश चलो पढ़ते तो थे, पर मैं बोलना अच्छी सीख गया इंटरेक्शन की वजह से। जैसे कॉलेज में मैंने वो स्पीच देनी है या मतलब ग्रुप असाइनमेंट है तो हमने बोलना भी है ना, प्रेजेंटेशन भी देनी है, तो मैं हम्म और मतलब डिफरेंट कल्चर के थोड़े लोग मिले, उनके साथ इंटरेक्ट किया, बाकी कनाडा के लोग मिले तो हम्म। उनके साथ इंटरेक्ट किया। तो एक मेरी ना वर्जन सी बन लिया आप कह लो वो, जैसे अभी मैं इंग्लिश में बोलूंगा ना, कोई बोलेगा यार ये एक्सेंट मार रहा है, पर वो नेचुरली मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मैंने मतलब सीखा ही ऐसे है यहाँ पे आके हाँ कि जैसे भी सीखा, मतलब अंदर से तो वैसे ही आता है, मैं अपने अंदर से ऐसे नहीं सोचता कि भाई मैं फेक मार रहा मतलब तो मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल। वो जैसे मैं आया यहाँ पे, मेरी इंटरेक्शन हुई, वैसे वो डेवलप हो गया, तो मैं वो अब मैं तो अभी अपनी वर्जन ही बोलता हूँ कि मेरी ना अलग अलग वर्जन है ऐसे। एक हम्म, इंडियन वर्जन है, एक मतलब हिंदी वाली वर्जन है, एक पंजाबी वाली वर्जन है, एक कैनेडियन वर्जन है, जैसे मतलब अलग अलग वर्जन होगी। हाँ तो ऐसे वो ये मेरी वर्जन है जो, आ, या मैंने इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी ऐसे ही बनाया हुआ है, दीपेश कनाडा, दीपेश इंडिया, मतलब कि मतलब अलग अलग वर्जन है ये मेरी। अच्छा ये बहुत ही दिलचस्प जैसे होता है ना कि इंटरेस्टिंग स्पेस आपने क्रिएट किया। जी हाँ, वो बिल्कुल जी ऐसा, जैसे अब जैसे आपकी वाइब्रेशन होती है ना, वैसी चीजें आप अट्रैक्ट करते हो। हाँ जैसे अभी वो मेरे पास टी शर्ट है कि मैंने कनाडा की ना टी शर्ट है, वो मेरे पास मेरे फ्रेंड ने दे दी, मतलब वो अंग्रेज लड़का है, उसने मुझे दे दी, कि वो अपने आप ही किसी के थ्रू आपके पास आती है, मैंने ऐसे देखा, हम्म, मैंने ऐसे बहुत बार देखा है।
कि कोई आपको चीज दे देता है, वो आपकी वाइब्रेशन रिफ्लेक्ट होके आ गई आपके पास, मतलब वो आपको बेसिकली प्रकृति कह रही है कि आप ये हो, कि मतलब जैसे, क्योंकि ना अब मेरे को लगता है जैसे आपका लैंड के साथ ही रिश्ता बन जाता है। मैं क्योंकि अभी आपको बताता हूँ, जैसे मैं कॉलेज के बाद ना मैंने 1.5 साल कैलगरी में काम किया। मैं कैलगरी आ गया, मतलब यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है रेजिडेंस वगैरह लेनी होती है ना, उसके वो इजी है, मतलब एल्बर्टा के अंदर है। तो मैं हाँ यहाँ पे आ करेक्ट। गया था। पर मैंने यहाँ पे 1.5 साल काम किया और मैं फिर मैंने कहा कि अभी इंडिया ही चलते हैं। तो मैं इंडिया वापस चले गया था। पर देखो इसमें फिर बुला लिया मुझे, राइट, मतलब अभी मैं फिर कनाडा में आ गया। तो मेरे हाँ को ऐसा लगता है कि पर लैंड से ही रिश्ता बन जाता है ऐसे, मतलब मुझे ना अभी यहाँ पे कोई बंदा गया यू आर कनेडियन, मतलब उसके कहने से नहीं कुछ होता, मैं जमीन के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। हाँ ज- बिल्कुल, तो ये जो भी एक। जो 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 ये शरीर है, ये मिट्टी का बना हुआ है ना, मिट्टी के से मतलब इसकी से वो है। हम्म, आपने राइट। बहुत अच्छा एक बैंड पहना हुआ है, ये क्या बैंड है? हैंड रिस्ट ये बैंड? ये वो इस पे वो ये परम शांति लिखा हुआ है, ये मैं एक हिस्सा हूँ ना परम शांति .org का, तो मतलब इसलिए अच्छा वो मैं अच्छा। पहनता हूँ, क्योंकि मैं ये ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ ना, परम परम शांति .org का, इसलिए। अच्छा अच्छा, तो ये कहाँ वहीं पर मिलता है? उनके उनसे ऑर्डर करते हो, क्या करते हो? जी हाँ, जी हाँ, जब ये हम ये बापू जी से मिलने आते हैं ना, तो जैसे उनकी संस्था है वहाँ पे गुजरात में, तो वहां से मिलने आते हैं, वहां से हम बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा है। मतलब एक बड़ी अच्छी वाइब्रेशन रहती हैं। है, मतलब अगर आप उसमें विश्वास रखते हो तो वो वाइब्रेशन भी वैसे ही क्रिएट होती है, पहना हुआ तो। जी जी बिल्कुल। ठीक ठीक। तो अच्छा, आप ये बताइए कि आपने इस आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी में आप बचपन से ही थे, कि आपने कुछ किसी टाइम पीरियड के बाद में आप इस चीज में आए? पहले वो क्या? यार, वो एक्चुअली मुझे तो लगता है कि वो हमारा ना सोल ही होता है, स्पिरिचुअल होता है। जैसे मन मन जो एक्चुअली, जैसे अब बच्चा जब पैदा हो जाता है ना, तब वो उसकी ज्यादा मेमोरी नहीं होती है आगे। मेरे को तो लगता है कि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे प्लेनेट के ऊपर, अर्थ के ऊपर, तो मेरी कोई अच्छा अच्छा। मेमोरी नहीं है। या मुझे सपने सुपने भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, मतलब इसलिए क्योंकि पुरानी मेमोरी नहीं है कोई, इसी जन्म की मेमोरी है, मुझे ऐसा लगता है। तो तो वहां पे बचपन से ना, तो मेरा सोल ही बोल रहा था, मतलब सोल इज एक्टिंग आउट थ्रू लाइक योर इंटर, राइट, बोल रहा हूँ। क्योंकि बाद में जो मेरी नेचर धरती लोक की है, वो तो बाद में आती है, राइट, मतलब ओरिजिनली तो कुछ है ही नहीं, तो सोल ही एक्ट करेगा। तो मतलब शुरू से ही स्पिरिचुअल है कह लो। वो मतलब उसकी आत्मा के गुण होते हैं ना, जैसे वो शांत होता है थोड़ा, मतलब प्यार से बोलता है और सच बोलता है ज्यादा, मतलब जो स्पिरिचुअल होता है, राइट। तो मैं ऐसा ही था शुरू से, मतलब मैं वो वो जैसे मुझे लोग कहते थे कि मतलब यू आर सो स्वीट, राइट, तो मतलब आ, वैसी नेचर थी, मतलब मेरी हमेशा, मतलब प्यारा वैरा ही रहा हूँ ज्यादातर, राइट। तो मतलब ज्यादा लड़ाई लड़ाई कम ही किया है। मतलब स्पोर्ट्स काफी खेली है मैंने। हम्म तो मैं ये कहूंगा कि हाँ, वो ये जैसे वो स्पोर्ट्स भी होता है ना, जैसे जो स्पिरिचुअल होता है ना, वो लाइव करता है, मतलब वो चीजें जो जैसे कि फेक नहीं करता ना, क्योंकि वो मतलब मैं जैसे अभी इंटरव्यू भी दे रहा हूँ, मैं कुछ सोच के नहीं आया कि मैंने इंटरव्यू में क्या बोलना है, बिल्कुल, मतलब हाँ ऐसे। जी हाँ जी। तो ऐसे ही वो जो स्पोर्ट्स भी मुझे लगता है ऐसे ही है, वो लाइव खेलते हैं ना जैसे, मतलब तो ठीक भी ठीक। इसलिए मुझे मतलब वो अच्छी लगती है, इसलिए मतलब स्पोर्ट्स का भी अच्छी लगती है, क्योंकि वो लाइव चलती है ना ऐसे ही। तो मुझे लगता है स्पिरिचुअल तो शुरू से ही हूँ, पर ये क्या कहते हैं कि पहले मुझे लगता है कि आप ना जिंदगी जी लेते हो, पर आपको पता नहीं होता आपने जी ली, फिर बाद में रियलाइज होता है कि हाँ भाई, वो तो मैं कर आया, राइट। फिर अभी मैं उस टाइम पे अगर आप मुझसे पूछते कि तुम स्पिरिचुअल हो, मैं ना कर देता आपको, राइट। तो मुझे मुझे खुद नहीं समझती। पर अब मुझे लगता है हाँ, कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, और मुझे लगता है कि देयर इज नथिंग दैट्स नॉट स्पिरिचुअल, एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल। हम्म ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो स्पिरिचुअल नहीं है। मटेरियल भी उसी से ही बना है, मतलब अब मटेरियल की बात करोगे, मे बी आप थोड़ा उसका, आपकी जो कन्वर्सेशन है उसका आकार छोटा हो गया, मतलब मटेरियल इज छोटी चीज, जो स्पिरिट है वो बड़ी चीज है, उसका आकार बड़ा है। मटेरियल की बात करोगे कि मतलब आप अर्थ प्लेनेट की बात कर रहे हो, राइट, आप ऊपर नहीं आ सकते, आप सूक्ष्म जगत की बात नहीं कर सकते, मटेरियल की बात करते हो। तो मतलब आपकी बेसिकली जो नजर है, वो फोकस है, वो छोटी चीज पे है। आप अपना होराइजन बढ़ाओगे तो मतलब और भी आपको बहुत चीज मिलेगी। पर है ये भी स्पिरिचुअल ही है, मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि मुझे तो ऐसे लगता है कि ऐसा कोई चीज, मैं जो मुझे मुझे कोई बोलता भी है ना यहाँ पे, जैसे योर इंग्लिश में योर सो स्पिरिचुअल, राइट, मुझे ऐसा कोई बोलता है, तो मैं उससे कहती यही कहता हूँ कि देयर इज नथिंग दैट्स नॉट स्पिरिचुअल। हर चीज स्पिरिचुअल है भाई। कि मतलब तुम हर चीज स्पिरिट ही तो कर रही है, मतलब स्पिरिट इज एक्टिंग इटसेल्फ आउट, राइट, मतलब यहाँ पे अपने आप को
पैदा करके वही तो बोल रही है कि मतलब जो भी उसका मिशन है जो भी है वो बोलने आई है यहाँ पे, स्पिरिट ही तो सब कुछ मतलब स्पिरिचुअल ही है। तो वो वॉइस से ही स्प्रेड करता है, वो पहले इंटेंशन आती है तो फिर वो स्प्रेड होता है। बिल्कुल। तो जी। आप इस ज्ञान मार्ग में ये जो बापूजी का ज्ञान है ये आपको कैसे कैसे मिला आपको? मतलब आप कनाडा में थे, यहाँ पर तो इतना कम ही लोग जानते हैं। ये यहाँ ये कनाडा में मैं ना जैसे मेरा गोल, मैंने 2014 में ना गोल बनाया था जिंदगी में, कि भाई क्योंकि जैसे मुझे लगता कि ना, मुझे शुरू से ही जैसे स्पिरिचुअल की अभी बात हम कर रहे थे, मुझे शुरू से लगता कि ना अपने लिए नहीं कुछ करना, दूसरे के लिए कुछ करना मतलब। हाँ। तो वो वो भी एक तरह से मतलब जो स्पिरिचुअल होता है वो वही होता है मतलब, क्योंकि जो अपने लिए जो भी करे जितना भी अच्छा करे फिर भी वो मतलब अपने लिए करेगा तो वो जानवर की कैटेगरी में आएगा मतलब, कि मतलब एनिमल नेचर हो गई है मतलब, राइट, कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ। जो गॉडली नेचर है वो मतलब आपकी स्पिरिचुअल नेचर है वो दूसरे के लिए करेगी। तो अ, तो जैसे 2014 में ना मैंने गोल बनाया था कि जैसे मतलब कि जैसे पूरे मतलब प्लेनेट के ऊपर जितने भी गरीब लोग हैं ना उनको मैं मतलब फ्री में खाना खिलाऊंगा। जैसे मतलब कि आप अपना मैं कुछ करूंगा पैसे का जुगाड़ मतलब किसी कैसे भी, मतलब हम्म। पर जैसे मतलब सोच देख लो कि इतना मतलब 21 साल 22 साल का बच्चा कितना बड़ा सोच रहा है, पूरे प्लेनेट के बारे में सोच रहा हूँ मैं अकेला ही। तो अ, उसके लिए फिर मैंने ना जैसे मैंने कहा कि जैसे ना मैंने देखा कि मैं ना शाय हूँ थोड़ा, मैं मेरे को बात करना वैसे ही पसंद नहीं क्योंकि फेक मैं कर नहीं सकता। मुझे जैसे दिखता है कि लोग सब फेक कर रहे हैं मेरे सामने, तो बिजनेस में क्या करूंगा, वो हम्म। उसमें भी फेक ही करना पड़ेगा, राइट, मतलब थोड़ा वही। बहुत तो करना पड़ेगा मतलब किसी के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के लिए। तो मैंने एक ये देखा कि ऑनलाइन में ना ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट में, इसमें आपने बैठ के करनी है यहाँ पे। हम्म। तो इस पे मैं रिसर्च करने लग गया कि इसमें मतलब मैं कैसे बहुत ज्यादा, मतलब कोई नॉलेज नहीं, कोई मैंने गुरु नहीं बनाया इसमें, हम्म। अपने आप ही मतलब मैं लग गया वीडियोस देखने लग गया, किसी कोई मुझे अच्छा लग गया उससे प्रेरणा ले ली, कोई चैट रूम में चले गया जैसे मतलब उसमें लोग ट्रेड कर रहे हैं इकट्ठे बैठ के, हम्म। उनसे सीखने लग गया, या अपना भी मतलब माइंड इसमें लगाने लग गया मैंने। कंप्यूटर तो था ही मेरे पास। हम्म। तो इस पे मैंने बहुत देर लगाई, मैं अगर हजारों घंटे इस पे मैंने लगाए होंगे, मुझे खुद नहीं पता मतलब मैं इसमें कर क्या रहा हूँ, मतलब ऐसा हो Yeah. गया एक बार तो हजारों घंटे ऐसा। तो मुझे लगता था कि एक्चुअली है ना, मैंने ये गोल तो बना लिया कि मैंने ऐसे सबको खाना खिलाना, पर इस ये अचीव इससे कैसे करना, मतलब ये मैं अभी देख रहा हूँ कि राइट मतलब अलग अलग मैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ अलग अलग, कि भाई हम्म। ऐसे ही नहीं ऐसे करना, ऐसा नहीं ऐसे करना। जब कुछ भी जब कुछ और मैं सोच रहा हूँ कि ये मैंने ना ऐसा कुछ खोजना कि हर बार काम करना चाहिए मतलब, कि मतलब राइट, तो मतलब हर बार मेरे को विनिंग स्ट्रेटेजी चाहिए कोई ऐसी, तो मैं जो भी स्ट्रेटेजी मतलब मैं बनाता हूँ वो कभी जैसे एक दिन टेस्ट किया, फॉरवर्ड टेस्टिंग कर रहा हूँ अपनी जिंदगी के अंदर, राइट। आज आज वो ये अगर मैं आज ऐसे करता तो मे बी ये आज मेरी इनकम हो जाती, राइट मतलब। तो ऐसे मैं आगे बढ़ा जिंदगी में, तो मतलब जैसे मतलब मैं पैसे नहीं वेस्ट कर रहा था, मैं वैसे देख ही रहा था, राइट मतलब मैं ऐसे ही कर रहा था मतलब सिर्फ टाइम दे रहा था अपना इसको बेसिकली। तो मतलब क्योंकि मैं रेगुलर जॉब जॉब तो साथ में करता ही था। तो हम्म। तो ऐसे ऐसे ना वो अलग अलग जैसे मुझे इसमें पैटर्न्स वगैरह की नजर आने लगे, राइट। तो मुझे पर इसमें ना इतना मैं घुस गया था कि मुझे ऐसा लगता है कि आप ना एक कोई भी बंदा हो वो एक गोल पे चले ना और बहुत डेडिकेटेड हो जाए, तो अगर उसको वो ना मिले ना उसको भगवान याद आ जाएंगे जैसे, मतलब उसको उसका क्योंकि जोर इतना लग जाएगा खुद का, कि हम्म। मतलब कोई और नहीं वो समझ सकता, मतलब आप मेंटल वर्क करोगे वो आपको ही समझ आएगा, राइट। यू डोंट एक्सपेक्ट एनीबॉडी बिसाइड यू टू अंडरस्टैंड इट, कि उसने खुद तो क्योंकि किया नहीं है ये मेंटल वर्क इतना जितना मैं कर चुका हूँ, बिल्कुल राइट। बिल्कुल। वो इवन दो आई हैव नथिंग टू शो फॉर इट, मतलब कि मेरे पास कुछ नहीं है कि मतलब हाँ मैंने इतने पैसे बना लिए या कुछ कर लिया, राइट। या तो या चाहे मैंने हजारों घंटे लगा दिए हों, वो तो हर मतलब चढ़ते सूरज को सलाम है कि हम्म। जब तुम कुछ कर दोगे तभी मतलब होगा, राइट। तो वैसे वो और भी मैं अपने लोगों को भी सारों को गोल भी बताता था, मैंने ऐसा एक बंदा नहीं मेरी जिंदगी में आया हो, वैसे कहते हैं कि किसी को कुछ अपना बताना नहीं चाहते, आपकी चीज नहीं पूरी होती है, कि मतलब वैसे ही अच्छा काम तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता है। तो बिल्कुल। हाँ। अब और उल्टा मैं जिनके साथ रहना उनको भी बता रहा हूँ, अब सबको बता रहा हूँ, मतलब कोई भी बंदा है, राइट, तो उससे मैं अपनी एनर्जी एक्सपेल कर रहा हूँ। तो हम्म। पर इससे एक चीज होती है, इससे पता क्या होता है, मैंने देखा कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, क्योंकि आप आपका लेवल अप हो रहा है, चाहे उसको नहीं पता लग रहा, आपको पता लग रहा है अंदर से मेरा लेवल अप हो रहा है, कि मैं क्योंकि वो अब तो मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं पूरी दुनिया को बता के करूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं ना हो, मुझे भी नहीं चाहिए वो चीज, कि मतलब हम्म। है तो मेरी इच्छा ही है ना, मैं किसी के लिए कुछ करना भी चाहता हूँ, चाहे अच्छी इच्छा है तो मेरी इच्छा ही है ना।
या बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको बताता हूँ, और इसमें ना मुझे पैटर्न दिखने लग गए। तो वैसे फिर ना मुझे समझ आने लग गया, यार ये तो सभी पैटर्न में चल रहा है एक्चुअली, मैं दिन हो रही है रात हो रही है, मतलब इससे मैं कनेक्ट करने लग गया चीजें। हम्म। तो जैसे कि भी धरती घूम रही है, ऐसे ये भी तो एक पैटर्न ही है टेक्निकली, एक सूरज बीच में है, ऐसे वो घूम रही है बार बार एक ही चीज कर रही है मतलब, बिल्कुल हाँ। राइट। उस तो इसकी वजह से ना फिर मैं स्पिरिचुअल हो गया, अब कह लो कि मैं स्पिरिचुअल हो गया, यू कैन से। तो मेरा एक फ्रेंड था यहाँ पे, मुझे मिल गया, अंग्रेज बैन उसका नाम था। हम काम करते थे, वो भी थोड़ा स्पिरिचुअल है, तो हम इकट्ठे ना मूव इन कर गए। तो उसने अ, उसने मतलब वो भी स्पिरिचुअल है, तो हम बातें करने लगे, मैं और बुक्स पढ़ने लग गया। जैसे एक बहावतर बाबा जी करके है, राइट, मतलब उनकी बुक आ गई मेरे पास हम्म। हम्म। थ्रू समवन मेरे कमरे में। तो वो इवन वो बाबा, आप मानोगे नहीं, वो बाबा ने मुझे मैसेज किया, महाअवतार बाबा ने मुझे मैसेज किया कि हम्म। भाई तेरे कमरे में किताब पड़ी है, वो तेरे बारे में है। तो मुझे लिटरली मैसेज आया, जैसे इनका बाबा का किसी के थ्रू, मतलब समझ लो ऐसे आ गया। हाँ हाँ तो राइट, तो फिर उससे भी, पर मुझे ना लगा कि मैं ये भी नहीं हूँ, मतलब जो ये कह रहा है ना, मैं ये भी नहीं हूँ, मुझे मेरे मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही अंदर से कि हाँ। मतलब, राइट। तो फिर मैं, और फिर और कुछ ढूंढ एक एक और ना मेरे मैं आपको बताता हूँ, एक मेरे जैसे ये मेरी पिक्चर लगी हुई है ना, ऐसे पहले एक और पिक्चर थी, उसमें ना 5 लड़कियां थी उसमें ना। क्या था, वो लड़कियों के ना एलिमेंट्स बने हुए थे, सॉरी, 6 लड़कियां थी टोटल उसमें। तो उसमें लड़कियों की ना पीठ के ऊपर एलिमेंट्स बने थे, जैसे मैंने, मुझे पता नहीं था ये फोटो क्या, जैसे सोचो मेरे सामने लगी हुई है, मैं कम से कम 10-15 दिन तक उसे देखता रहा, फोटो को, बेड के ऊपर बैठा, राइट। तो मैं सोचू ये है क्या, इसका मतलब क्या फोटो का, फिर मैंने धीरे धीरे रियलाइज किया, ये ना वो एलिमेंट्स बने हुए हैं, एयर, वाटर, फायर, स्पेस, राइट, मतलब अलग अलग लड़कियां उनको रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम्म। पर क्या है कि मतलब जैसे 5 एलिमेंट्स है, राइट, एयर, हम्म। फायर, वाटर, स्पेस और अर्थ, हम्म। राइट। तो एक बीच में है लड़की, उसके इधर 4 लड़कियां, राइट, ये हम्म। 4 एलिमेंट हो गए, एक एलिमेंट इधर है। मैंने कहा ये एक एलिमेंट इधर क्यों है, और ये लड़की एक बीच में क्यों है, राइट, मतलब 5 एलिमेंट होने चाहिए, तो 6 लड़कियां क्यों है यहाँ पे, हाँ। 6, राइट। तो मैं सोचता रहा, फिर पता क्या हुआ, मुझे समझ आया, एक ना बीच में गॉड है, वो कह रहा है ये 4 एलिमेंट ही है, इधर स्पेस है, वो कह रहा है, गॉड कह रहा है मुझे स्पेस इज ऑन मी, गॉड हम्म। मुझे कह रहा है कि स्पेस इज ऑन मी। तभी मैं हम्म। स्पेस की, देखो अभी बात कर रहा हूँ ना आपके, वो, हम्म। तो मुझे समझ आ गया कि जैसे अभी आपको लगता है कि जमीन आपकी है, आपकी थोड़ी है, वो तो ऊपर वाले की है, जब बाइंड अप करेगा आपको बता देगा। अभी तो आपको वहम है, राइट। अभी अभी मैं इल्यूजन में जी रहा हूँ कि आई ओन दिस प्रॉपर्टी और वट एवर, मतलब एवरीवन, हम्म। राइट। तो मुझे वहां से समझ आ गया, देखो वो पिक्चर से समझ आ गया, मेरे दोस्त ने मुझे पिक्चर दी, मुझे समझ आ गया, गॉड मुझे कह रहा है कि स्पेस इज ऑन मी, कि या वो मेरी जगह, मतलब गॉड कह रहा है कि मेरी जगह है। या या बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, पोस्टर था मतलब वो। हाँ पोस्टर है, वो पिंक फ्लॉयड एक बैंड है, आपको अगर पता होगा, उसकी एल्बम का पोस्टर है वो। अच्छा पिंक फ्लॉयड अच्छा। अंग्रेजों का बैंड हम्म। ठीक ठीक ठीक। इंटरेस्टिंग। ठीक ठीक। है। तो इससे मुझे अभी भी ये जो जैसे मैंने सीखा ना कि गॉड इज से, आई, मतलब मैं अपने आप को कह रहा हूँ, गॉड इज सेइंग स्पेस इज ऑन मी, हम्म। कि तो फिर मैं मतलब मैं अभी भी मतलब इम्प्लीमेंट करता हूँ ये चीज, राइट, कि मतलब जिंदगी के अंदर, कि मतलब वो जो मैंने वहां पे सीखी हुई है। तो वहां से मैं मतलब जैसे स्पिरिचुअल 2014 से मैंने ये किया था, फिर ना मैं इंडिया चले गया था 2017 तक, उसके बाद फिर मैं वापस आया था कनाडा। पहले मैं छोड़ के चले गया था, तो मुझे लगा था जो मैंने गोल है ना, ये मेरा कनाडा में पूरा नहीं हो सकता, जो मैंने गोल लिया था, राइट, कि मैंने सबको हम्म। खाना खिलाना। तो मैं हाँ। इंडिया में जाऊंगा, वहां पे मतलब मैं रिसर्च करूंगा, फिर मतलब मैं पैसे कमाऊंगा हम्म। इससे, और फिर मैं हेल्प करूंगा लोगों की। तो मैं इंडिया वापस गया, तो मेरा ना अभी जैसे मैं 1-2 साल तक फिर भी कर नहीं पाया, क्योंकि अपने आप पहले कुछ भी करना ना, पहले अपने आप को ही समझना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को लगता है पॉसिबल ही नहीं है कुछ भी, राइट, कुछ भी हम्म। मतलब अचीव करना। तो फिर मुझे वो चीज तो समझ आई, फिर मैंने वो घर वालों को भी मैंने कहा तंग क्यों करता हूँ, फिर मेरे पास ना कनाडा आने का चांस था, मतलब मुझे पीआर मिल रही थी, मतलब मेरे पॉइंट्स बन रहे थे। तो मैं हम्म। कनाडा आ गया फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मतलब ये फ्रेंडशिप हुई थी जो आपको ये अभी बताई थी ना। हम्म। तो जैसे फिर मैं और स्पिरिचुअल हो गया, फिर ना जैसे वो फिर एक बाबा आए मेरी जिंदगी में, उससे भी बात नहीं बनी। तब मैं मतलब साथ में ना मैंने हर बाबा को देख डाला, जैसे क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर तो था, जैसे हम्म। मैं साथ में स्टॉक मार्केट में रिसर्च कर रहा था, साथ में मैं स्पिरिचुअल भी वीडियो देखने लग गया उस टाइम से, कि मतलब, तो हर बाबा कोई भी जैसे वो हो मतलब
जैसे एक सथा करके एक थे बाबा, और एक एक कोलंतक पीठ करके जगह, मतलब वहां पे हिमालय में है। उनकी मतलब वो आते वो भी देखी थी। एक आचार्य प्रशांत सदगुरु, मतलब जो भी स्पिरिचुअल मतलब है। थोड़े हम्म। से अंग्रेज वाले भी सुने। तो हम्म। ये सब सुन लिया, उससे ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। फिर मुझे हुआ, जैसे मेरे हिंदू धर्म में जन्म हुआ, राइट, तो मैंने कहा कि यार वो कल की अवतार के बारे में मुझे पता था, कि मैंने अभी थोड़ा मुझे ना जैसे मैं इतना मेंटल वर्क कर दिया था कि मुझे ना समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तो मैंने संकल्प किया, सच्ची कहता हूँ, कि कहीं भाई ना मुझे समझ नहीं आ रहा अभी जिंदगी में ना करना क्या है। जो इसने मुझे बनाया वो ही बता दे, मतलब वो ही कर दूंगा मैं, तो कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया। तो तो उसके बाद साथ में मैं भगवान ढूंढने लग गया कि मतलब कल की अवतार कहाँ पे है। फिर मैंने ना कल की अवतार ढूंढा, फिर मेरे सामने ये बापू जी की वीडियो आ गई कि कल की अच्छा। अवतार वाली, राइट। अच्छा। कि वो उसके बाद फिर मुझे पता लग गया कि ना ये वो जब बोल रहे हैं ना पीछे, जैसे बापू जी बोल रहे हैं, उनके पीछे ब्रह्मांड वगैरह बने हुए थे यहाँ पे ना, पोस्टर बने हुए थे ऐसे। तो मुझे समझ आ अच्छा। गया कि यहाँ ऐसा, क्योंकि मैं सारे स्पिरिचुअल गुरु पहले सुन भी चुका था, राइट, मतलब मैं वो करके ही आया था। तो मुझे हम्म। पता लग गया कि ये जो दे रहे हैं ये बाकियों ने तो नहीं दिया, ये तो पक्की वाला मतलब यूनिक है ये बिल्कुल। हम्म। कि राइट। तो और ना ये जैसे मैंने उनकी बायोग्राफी सुनी, फिर मुझे ना उनको देख के पता लगा कि मैं इनके जैसा ही हूँ। मुझे समझ आ गई कि मुझे इन्होंने ही बनाया। क्योंकि हम्म। ना जैसे तभी मैं पूरी देखो, तभी मैं पूरी धरती के बारे में सोच रहा हूँ, नहीं तो आम बंदा सोच ही नहीं रहा, कोई मुझे ये सोच ही नहीं है उसके अंदर। ये सोच हम्म। ही तभी आएगी कि ये उनसे ही आ सकती है, ये बापू जी से आ सकती है, राइट। अब जैसे देखो बापू जी की बायोग्राफी में वो बता रहे हैं कि खेत में काम कर रहा है वो, मतलब, राइट। वो कह रहा है हम्म। कि मैं पूरी दुनिया बदल दूंगा, ऐसे वो सोच ही नहीं सकता कोई। हम्म। कि खेत के अंदर वो कहेगा पागल है ये तो। ये, हाँ। जैसे खेत में आप अपने खेत में काम कर रहे हो, अब मैं अपने मम्मी पापा से कहूंगा ना मैं पूरी दुनिया बदल दूंगा, मतलब वो कह रहे हैं, पागल है, चप्पल पहनते थे, राइट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बहुत तो मतलब उनकी तो तो लाइफ ये स्टोरी, जो, हाँ। हाँ, तो जैसे आत्मा कितनी पावरफुल है वो इससे ही पता लग जाता है, मुझे लगता है कि हमारी सोच कितनी पावरफुल है। वही सोच ही तो है, जैसे ब्रह्मांड भी तो सोच से ही बनता है, संकल्प से बनता है ना ब्रह्मांड। हम्म। तो 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 हाँ, तो बापू जी की वीडियो, मतलब फिर मैं दो दो ढाई साल पूरी देखी, मतलब मैं काम करता था यहाँ पे डिलीवरी, साथ में पूरी देखी, वीडियोस पूरी देख ली, राइट। मैं मेडिटेशन वगैरह भी, मतलब फिर मैं बैठ के भी करने लग गया, और मतलब चलते चलते भी कोशिश की, जैसे हम्म। बापू जी वो सिखाते हैं कि चित्र में विचित्र को याद करोगे, है ना, वैसे मैंने कोशिश की, मतलब कि जैसे वो है, वो मैंने जैसे डिस्कवर तो किया है, तो आसान ही है, मतलब थोड़ी ये प्यार की बात है, मतलब हमें एक्चुअली यहाँ पे ना मुझे लगता है कि यहाँ पे जब हम आते हैं ना, ये बॉडी है जो हमारी, ये इतनी हैवी है कि हम ना महसूस करना भूल गए हैं। हम हैवीनेस में आ गए हैं बहुत ज्यादा। हम्म। तो वो जैसे मेडिटेशन वगैरह करते हैं, थोड़ा मेलो डाउन होते हैं, राइट। और मे बी आई थिंक कि जैसे थोड़ी फेमिनाइन नेचर भी होते हैं हमारी, वो कई बार मे बी मुझे मेरे में कम हो गई है वाली, राइट। थी, हम्म। मतलब मैं वो प्यार से तो रहता था सबके साथ, पर अभी मुझे लगता है इसके लिए और अपनी जगानी पड़ती है फेमिनाइन नेचर भी। जैसे मैं योग करता हूँ ना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा लड़की सा बन गया यार मैं तो। ऐसे मुझे कई बार लगता है जैसे भगवान के साथ वो करता हूँ ना। तो हाँ। मुझे लगता है कि बैलेंस होना पड़ता है ना, जो भी मतलब आप में कमी है, फेमिनाइन है तो उसको थोड़ा मैस्कुलाइन जगाना पड़ेगा, मैस्कुलाइन ज्यादा है तो उसके थोड़ा परसेंटेजेस में होता है ना अपना, बैलेंस हम्म। करना पड़ेगा, मतलब अगर सही से योग करना है, अपने पहले अपने आप से जुड़ना है ना, बैलेंस करके अपने आप को। हम्म। तो मे भी मेरे में ये वाला पार्ट की थोड़ी कमी होगी, राइट। हम्म। क्योंकि मैंने मैंने ज्यादा गर्लफ्रेंड वगैरह भी नहीं बनाई, मतलब मैं मैस्कुलाइन नेचर के साथ ही रहता हूँ ना, लड़कियों के साथ ही रहा हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस होगा तभी मैं, मतलब मेरे में आएगी ना थोड़ी फेमिनाइन नेचर। हम्म। जैसे अभी तो काफी आगे, क्योंकि ग्रुप्स में अभी मैं, ये बापू जी ने मुझे गिराया तो वहां पे सारे फैमिली नेचर वाला ही है, तो मुझे काफी मिल गई अभी तो, हम्म। उस वो भी हाँ तो बैलेंस करने में। हाँ बिल्कुल, वो थोड़ा जैसे सा बैलेंस रहना चाहिए, क्योंकि हर एक रोल का और हर एक एस्पेक्ट का अपना एट्रीब्यूट है, चाहे वो फेमिनाइन है, चाहे वो न्यूट्रल है, चाहे वो मैस्कुलाइन है। मतलब सबका अपना अपना एक कैरेक्टर होता है, तो वो उस सबसे दोनों ही, सीखना ही इनकी है। इनकी एक्चुअली जैसे सोल होता है जो वो निराकारी होता है, राइट। आकार तो हो नहीं सकता सोल का, सोल तो निराकारी होगा। तो वो अगर हमने वहां पे पहुंचना निराकारी पे, तो हमें दोनों नेचर की मतलब एक्सपीरियंस चाहिए, तभी हम इससे परे आ सकते हैं, मतलब एक्सपीरियंस करे ना परे ही नहीं आ सकते ना, हम इसमें फंसे रहेंगे। हम्म। तो आपने ये जब दोनों। ज्ञान लिया बापू जी का, तो इससे आपको मतलब आप क्या उनसे, क्या उन्होंने नाम दिया आपको, कैसे आप आगे कैसे जो इसमें बढ़े जैसे इस भी ज्ञान मैंने तो ना, मुझे मेरे को ये ज्ञान में 6 महीने का पता लगा था कि ना इन्होंने आपको बताया हुआ क्या करना, मतलब सब कुछ उन्होंने किया हुआ, मतलब आपके ऊपर आप पहचान पाओगे नहीं। वो अच्छा। उन्होंने सब बताया हुआ। जैसे उन्होंने बताया कि आप ना संकल्प करो परम शांति के, राइट। तो वो आप करो ना,
यही है बस। मैं तो 6 महीने बाद ही शुरू हो गया था, अब तो 2.5 साल से कर रहा हूँ मैं। हम्म। तो वो एक्चुअली ऐसा होता है, पता क्या है? जैसे इसमें हम कहते हैं कि हमने सोल कॉन्शियस बनना है, मैंने आत्म स्वरूप बनना है, राइट? वो मुझे लगता है वो ना, मैं सोचूंगा मैंने बनना, तब नहीं हो सकता। अगर मैं ना सोच दूं कि यार मैंने ना सबको परम शांति देनी है, तो ये अपने आप हो जाएगा मेरे ख्याल से। हम्म। मैंने ये भावना चाहिए मेरे अंदर कि मैंने सबको परम परम शांति शांति देनी है। को थोड़ा आप एक्सप्लेन करोगे? परम शांति को थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे, अगर जैसे कोई देख रहा है उसको नहीं पता इसके बारे में। जी जी जी। जैसे परम शांति का मतलब है, जैसे स्पेस आपकी बढ़ गई, मतलब स्पेस है ना जो आकाश तत्व है, उसमें क्या है कि जैसे आप सोचो मेरे को एक सोच आई, ठीक है, एक ये एक थॉट है, और ये दूसरा थॉट है, ये इसके बीच में जो है ना वो परम शांति है। हम्म। राइट, मतलब मैंने इसके बीच में रहना, तो क्या होगा कि ये ना, जैसे इसके बीच में रहना, मतलब सपोज करो इसके बीच में स्पेस है, इसी के थ्रू मैं अगर रहता रहूंगा, मैं अपने सोल तक पहुंचूंगा मैं भी, राइट? हम्म। मतलब साइलेंस के बीच में, मतलब तो यहाँ से शुरू हो जाती है, तो फिर वो एक्सपैंड करती है। हम्म। वो पहले मैंने रहना सीखना है इसके अंदर, मतलब कि मैं, जब मैं नहीं सोच रहा जब मैं नहीं सोच रहा हूँ तो मतलब मैं परम शांति में हूँ, राइट? मतलब निसंकल्प मतलब परम शांति। जब मैं हम्म। सोच नहीं रहा हूँ तो मैं परम शांति में हूँ। हम्म। तो उसको फिर मतलब बस वो आपको मिल गई, तो उसको एक्सपैंड करना हमने, वो मतलब जैसे वो फिर हम याद करेंगे बापू जी को, हमारे पास पावर आएगी, राइट? तो वो और जल्दी एक्सपैंड करेगी। तो इस सब का पर्पस क्या है, लाइक इसका, ये आपको क्या लगता है कि इसका पर्पस क्या है आगे लाइफ में? वो अभी पर्पस जी गोल मिल गया ना, जैसे अपनी जिंदगी का गोल मिल गया ना कि मैंने परम शांति देनी है सबको, ये गोल अभी है, हाँ, वो मैं भी सीख रहा हूँ। अभी ये है नहीं कि मैं सीख के आया हूँ माँ के पेट से अपनी, राइट? मैं भी सीख रहा हूँ कि मतलब बिल्कुल। कैसे फैलानी है ये। मैं अभी मैंने साथ में मैंने अपनी जिंदगी भी मैनेज करनी है, मतलब वैसे मैं सीख रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे अगर मेरे को क्या है कि अगर जैसे जो मैं एक, जैसे मैं इस ज्ञान में 21 से चल रहा हूँ, 2021 से, अब 4 साल हो गए, 25 आ गया, राइट? तो 4 साल अक्टूबर में हो जाएंगे, मतलब सॉरी सितंबर में। पर हम्म। मेरे को प्रोग्रेस दिख रही है ना, तो मुझे किसी को मतलब वो जरूरत नहीं है, मुझे वो प्रोग्रेस से पता कि मैं सही चल रहा हूँ अपने अंदर ही, मेरे अंदर मेंटल प्रोग्रेस हो रही है ना। तो तो आप उससे कैसे वो मेरे किसी को को समझाना होगा तो कि आपकी प्रोग्रेस चल रही है, तो आप क्या बताएंगे कि आप कैसे, वो क्या मतलब ये जो समझेंगे कि प्रोग्रेस ये तो में? ये वो मतलब आप करो ना परम शांति के संकल्प करो ना, आपको अपने आप आएगा। परम शांति करो ना, मैं यही कहता हूँ, और सेवा करो ना, परम शांति की सेवा करो ना। जैसे हर घंटे में एक संकल्प करता हूँ, आप इतना ही करो, मतलब हल्का सा, हर घंटे एक संकल्प छोड़ो। अब हम्म। जैसे 3 साल करोगे तो हजारों संकल्प हो जाएंगे, एक दिन में 20 हो गए, राइट? तो मतलब जब जब आप 5,000 संकल्प करोगे, पहला संकल्प करोगे और 5,000 संकल्प करोगे, उसमें आपको फर्क अपने आप पता लगेगा, मतलब अंदर से। ये मैंने प्रैक्टिकल मतलब किया है ये 2.5 3 साल में। ये मुझे अब ठीक। पता लगता है कि जैसे मेरा जो मैं संकल्प छोड़ रहा हूँ, पहले वो मेरे अंदर ही वाइब्रेट करता था, राइट? अभी वो हल्का हो गया, इतना मुझे पता ही नहीं लगता कि मैंने छोड़ दिया। हम्म। वो बिल्कुल। तो अभी मुझे आपको इतना इसमें पता कि हाँ। विजन्स आते हैं, आपको इसमें विजन्स भी आते हैं कि आपको अपनी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिखती है, मतलब जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो हम फिजिकल, एक तो हमारे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है ना, वो शायद आपके विजन्स में या आपको फीलिंग में आपको महसूस होता होगा। पर आपको एनवायरनमेंट में कोई चेंज दिखता साथ में, और अपनी प्रैक्टिकल डे टू डे डे जो हमारी लाइफ चल रही है उसमें भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस दिखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल दीदी, वो कॉन्फिडेंस बहुत आया था, मतलब जैसे मुझे मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं सड़क के ऊपर ही रह सकता हूँ, मतलब जैसे मैं, वो मतलब परमात्मा के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है मेरे को कि मेरे साथ ही है, मतलब ये बापू जी है ना जो, ये वो कहते हैं कि मेरा एक रूप आपके साथ है, वो मुझे पता है कि मतलब साथ में है। वो मुझे बहुत बार ऐसा हो चुका है। एक बार जैसे वो पिछले साल तो मैं ना, मेरा काम नहीं चल रहा, मैंने कहा यार थोड़ी देर इंडिया ही चलते हैं, राइट? तो क्या तो क्या हुआ, एक मेरा काम था, मैं मतलब कमरे में बैठा योग कर रहा था अपने बेड के ऊपर बैठा, ऊपर से मेरा फ्रेंड आया, उसके घर में नीचे बेसमेंट में रहता था, राइट? तो वो मेरे काम की जैकेट आई मेरे काम से मेरे लिए, मतलब उन्होंने मुझे वो, तो उसने मतलब मुझे वो पैसे ज्यादा देने लगे उल्टा, मतलब मैं कहाँ सोच रहा था कि मतलब मैं चले जाऊंगा कनाडा छोड़ के, काम नहीं चल रहा, राइट? अपने आप ही हम्म। जैसे ऐसे मतलब इवेंट्स होते हैं, एकदम डाउनलोड होती है जैसे जिंदगी में ना। तो उससे हो जाता है कि बहुत बार ऐसा हुआ है, जैसे कि मतलब जैसे इवन हर जगह पहले तो मतलब वो मेरे को तो नंबर में भी दिखते थे, जैसे 13 नंबर 13 नंबर होता है ना, वो हर जगह दिखता था। जैसे ये बापू जी है जो, इनका बर्थडे भी 13 को ही है, तो मुझे ऐसा हाँ।
मुझे मुझे बापू जी से मिलने से पहला पहले समझ आ गया था कि ये 13 नंबर में ना परमात्मा की वाइब्रेशन है, मतलब। क्योंकि जैसे मुझे लगता है कि हम कहते हैं कि शब्द में भी वाइब्रेशन होती है, राइट? पर मुझे हम्म। लगता है नंबर में भी वाइब्रेशन होती है। नंबर में भी बिल्कुल। वाइब्रेशन होती है, सिर्फ शब्द हाँ। में नहीं, नंबर में भी। तभी जैसे मेरे को बापूजी मिले, जैसे मिले भी थे ना, तो मैंने कहा यार तेरा कोई बर्थडे है, तो मैं तो पहले से ही मैं पता क्या सोच रहा था, यार कोई 13 नंबर वाला मदद कर रहा है यार मेरी, पता नहीं कौन है ये 13 नंबर वाला। ये जैसे मैं घर में गया, मेरे घर का नंबर 413, राइट? मेरे कनाडा में 2 बार मैं आया हूँ, एक बार स्टूडेंट आया हूँ, उस दिन भी 13 तारीख को स्टैंप लगी हुई है। और जब पीआर मिली वो भी 13 तारीख को स्टैंप लगी हुई है, मतलब दोनों बार 13 तारीख की स्टैंप है। तो ऐसे मतलब बहुत हुई है, गाड़ी पे भी 13 ही नंबर। हर जगह जाओगे दिखेगा मेरी जिंदगी में। मतलब इतना दिखता है कि अब तो देखना ही बंद कर दिया, कि जरूरत ही नहीं है, कोई है ही है। और कई लोगों का परसेप्शन है कि 13 नंबर बहुत अनलकी है, और वो कुछ लोग कहते वो हैं कि एक्चुअली नेम ऑफ वो गॉड। एक्चुअली उसका आपको रीजन बता देता ना, क्योंकि वो चाहता है कि आप भगवान तक ना बनते हो, वो इसलिए बोल रहे हैं आपको। हाँ। क्योंकि वो चाहता है कि आप मेरे नीचे रहो ना, जो दूसरे वाले हैं, मतलब ये शैतान वाले हैं, इल्यूमिनेटी वाले, उन्होंने बनाया ना। क्योंकि वो हाँ। उन्होंने चर्च को हाईजैक कर लिया, राइट? तो जो, और जैसे बापू जी ने बोला कि जीसस क्राइस्ट को तो भगा दिया इधर से। जीसस हाँ। क्राइस्ट नहीं अभी यहाँ पे, ये अभी जीसस क्राइस्ट नहीं, अभी इल्यूमिनेटी वाले हैं। मतलब उनका ही जो बैड पार्ट है वो रूल कर रहा है बेसिकली, गुड पार्ट। हर कल्चर में गुड पार्ट और बैड पार्ट है ना, मतलब अभी उसका कंट्रोल है बेसिकली, ऐसा कह सकते हैं, बैड पार्ट का कंट्रोल है क्रिश्चियनिटी पे। हाँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें वो दे डोंट वांट यू टू फाइंड गॉड गॉड, दैट्स व्हाई दे सेड 13 इज अनलकी नंबर। हम्म। 13, बापू जी का तो बर्थडे है 13 को, आप उनको जाके कहोगे आपकी 13 अनलकी नंबर है? हाँ। बिल्कुल। बापूजी के बारे में थोड़ा और बताना जरा, आपका क्या आपका संपर्क उनसे रहा, आप गए हो, और आप अपनी डे टू डे प्रैक्टिस मेरी कैसे करते हो? जैसे कोई देख रहा है वो इंकरेज होता है देखने के लिए कि भी मैं, इन्होंने जो बताया कि मैं भी जरा देखूं इनके बारे में। थोड़ा दीदी, जैसे ना, जैसे ये तो मैं समझाऊं, ये तो जैसे आप अभी आप कभी भी कर सकते हो। आप जैसे कुछ भी काम कर रहे हो, आप किसी को याद तो कर ही सकते हो टेक्निकली, राइट? कोई भी आपका जो भी नियर एंड डियर वन होगा आपको, मतलब ज्यादातर जैसे पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, या हस्बैंड वाइफ वट एवर इट इज, राइट, इन लाइक फिजिकल लाइफ। तो वैसे ही जैसे वो बस यही करना कि ऐसे उनको याद करना बापू जी का, पर वो ऐसे ही होता है कि जैसे ये प्यार की बात होती है, ऐसे ही नहीं हो जाता, मतलब कुछ भी, राइट? मतलब रिलेशन होता है, जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, ऐसे ही क्रिएटर और सोल का रिलेशन है, राइट? पहले हम्म। तो मतलब उसको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये मेरा क्रिएटर है, मतलब कि मुझे उसे समझ आया कि हाँ। फिर मतलब उसे को क्योंकि किसी के जैसे योग है ना, जो वो ऐसे नहीं हो सकता, मतलब फेक नहीं कर सकते योग को आप, मेरे ख्याल से। वो अंदर से अपने आप ही आएगी चीज, पहले उसको ना वो होना चाहिए कि यार हाँ यार, ये वाकई मेरा, वो इसने मुझे बनाया, बापू जी ने, राइट? बापू जी ने इन्होंने मुझे बनाया। तो वो जब चीज उसके लिए पहले मतलब ये नॉलेज ही है, और तो कुछ नहीं है ये। वो जिनको मुझे लगता है बापू जी बनाए ना, उनको अच्छी मतलब नॉलेज भी चाहे समझ आए, उनको प्यार तो बहुत आएगा इन पे, फिर उसको तो मतलब बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जिसको जो जो सबसे सही होगा, क्योंकि उन्होंने भी आई गेस अलग अलग टाइप के सोल बनाए होंगे, जो सबसे सही होगा उसे में भी दोनों ही आते होंगे, उसे ज्ञान भी समझ आएगा और प्यार भी बहुत होगा बापू जी के साथ। तो या उनके अभी 2021 से आया हूँ, जैसे मुझे 4 साल हो गए, तो जो मेरी जैसे मतलब ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट मैंने कभी रूल तो बनाया नहीं जिंदगी में, राइट? लाइक मैं तो ऐसे ही वो जीने वाला हूँ कि जस्ट गो विद द फ्लो जैसे। तो मैं एक्चुअली ना, जैसे क्योंकि मैं एक पॉइंट आया था मेरी जिंदगी में, आई थिंक 18 में आया था, तो ना मेरे को बिल्कुल पैसे खत्म हो गए थे। मैंने कहा चलो अभी ना सड़क पे रह के देखते हैं, मतलब देखते हैं, अगर ऊपर वाला चाहता है कि सड़क पे रहना, तो हम्म। सड़क पे रह के देखते हैं, राइट? बहुत तो डिफिकल्ट। अभी हाँ जी। वो एडमिंटन में, आप एडमिंटन में एक्चुअली रहते हैं? जैसे एक्चुअली जैसे पता क्या है, जैसे ना बचपन से जब मैं सड़क पे चलता हूँ, तो जैसे इंडिया में तो आपको पता है सड़क पे गरीब लोग भी बहुत बैठे होते हैं, राइट? हम्म। तो मेरे को फील होती है, मतलब उनकी जो दुख दर्द है ना। हम्म। तो मैं कहता हूँ कि, तो जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ ना, मुझे कहता कि वो भी तो जी रहे हैं, मैं भी जी के देखता हूँ उनके जैसे, वो भी तो मेरे जैसे ही है। हम्म। कि क्योंकि अनुभव एक्चुअली, अगर आप पैसे से परे हट के देखोगे ना, तो हम मैं सिर्फ यहाँ पे अनुभव करने आया हूँ, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ, फिजिकल लाइफ, मतलब। और एक तो अनुभव करने आया हूँ, साथ में मैंने स्पेस दूसरों के साथ शेयर कैसे करनी है ना, वो सीखना है मैंने। कि मैंने यही यही तो प्रॉब्लम है जी, अगर अगर सारे जो भी मतलब बैड कुछ करना चाहता है जिंदगी में, अगर वो इतना ही सोच लेना कि यार जियो और जीने दो, मतलब अपना मैं जो मर्जी करूं, मैं दूसरे को ना तंग करूं। मतलब हम्म। अगर इतना ही, मतलब कि मैं अपनी स्पेस में कन्फाइंड रहूं, मतलब, राइट? फिर अपनी स्पेस भी मैंने हेल्दी कैसे रखनी है उसके ऊपर काम करूं, तो मतलब कोई लड़ाई नहीं होगी, इतनी सी बात है।
यही है हम्म। मतलब, इसी से हमने एक दूसरे के साथ स्पेस कैसे शेयर करनी है ये सीखे नहीं हम अभी तक। हम्म। वो मैं भी अभी जैसे सीख रहा हूँ जैसे, राइट, कि मतलब धीरे धीरे कैसे मतलब जो, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब ये अगर ये धरती जो पतन की तरफ जा रही है, मतलब जो भी नॉर्म्स आपने स्पेस शेयर करने के बनाए हैं पहले से, मतलब वो काम नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो इसी तो जैसे ऐसे ही फिर मुझे ना, अभी जैसे उनके आने से पहले ही, मुझे बापूजी के आने से पहले ही मतलब मैं फिजिकल में बाद में आया हूँ, पहले मुझे पता था कि मुझे मेरी कोई मदद कर रहा है, राइट। वो तो अभी हम्म। प्रत्यक्ष हो गया मेरी जिंदगी में, मतलब 2021 में। पर मुझे 2018-19 से ही पता लगना शुरू कर था यार, कोई तो मदद कर रहा है, राइट। तो बिल्कुल। वो मुझे पता लगा कि हाँ यही थे यार, ये मदद कर रहे थे मेरी, उनका और विश्वास हो गया ना। मैं पहले सोच रहा था कि यार ये परमात्मा की वाइब्रेशन है, राइट, तो वो उनका बर्थडे ही उसमें निकला, तो और मतलब मेरे को यकीन हो गया। हम्म। और सोच, उनकी सोच देखी तो मैंने कहा यार ये इनकी बड़ी यार हेल्पिंग नेचर है। उन्होंने, आपको पता, बापू जी ने ना खून, वो पैसे के लिए एक टाइम पे मतलब आपकी अपना ब्लड वॉल्यूम उन्होंने। आपकी वॉल्यूम थोड़ी सी बीच में से कट गई थी, अभी आ रही है। अभी ठीक आप, है जी। हाँ अभी ठीक है। आपने कुछ बोला बापूजी के बारे में? जी 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 हाँ, मैं कह रहा था कि बापूजी ने ना अपना ब्लड तक डोनेट किया हुआ, मतलब एक टाइम पे, मतलब इतनी उनको तंगी थी, राइट। तो मतलब मैंने कहा ये कितनी इन्होंने वो एक्सपीरियंस किया, राइट। मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं की थी कि मतलब हम्म। मुझे ब्लड भी देना पड़ेगा अपना उसके लिए। तो हम्म। मतलब कितना सहा, मैंने कहा उसके बावजूद कितने मतलब नाइस बंदा है, इतना बंदा अच्छा ही नहीं देखा कोई। मैंने आज तक नहीं देखा ये धरती लोक में और भी इतना अच्छा बंदा, मतलब वो ज्ञान भी दे रहे हैं ना। वो ज्ञान भी दे रहा है, वो कह रहा है कि यार तुम्हें जैसे झुक जाता है, वो कह रहा है कि यार तुम्हें कहीं और से अच्छा मिलता है यार, बाहर से जाके मिलो और मुझे भी सिखाओ, कोई बात नहीं, आओ इधर कि तुम्हें। तो ये ऐसे मैंने और भी गुरु देखे हैं, वो कोई नहीं कहता कि भाई तुम्हें और अच्छा मिला तो कहीं और जाके ले रहा, वो कहता मुझसे ही सीखो तुम सारा। हाँ, एक वीडियो में मैंने भी सुना है, उन्होंने कहा है कि आपको अगर कहीं ज्ञान कहीं पर और अच्छा मिलता है तो वो वहां से ले हाँ, लो, और इससे मुझे भी बता दो कि भी मैं भी इसी उनसे सीख लूं। इससे हाँ, ये क्वालिटी मैंने भी ले ली, जैसे अभी मैं भी जैसे ना, इससे पता लगता है कि हमें ना ज्यादा अहंकार नहीं करना, तो मैं भी झुक जाता हूँ किसी के सामने भी। इवन मैं करूंगा, आप ना प्रैक्टिस करो, जैसे आप सपोज करो चल रहा, कोई भी आपके सामने आए ना, उसके उसके लिए ना अपने अंदर से झुक जाओ, मतलब उसको मतलब प्रणाम कर दो अंदर से, मतलब कि वो हल्की फीलिंग रहो अपने अंदर उसके लिए, राइट, कि लव वाली फीलिंग रहे एकदम। हम्म। तो आपको वो योग करने में भी बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि आप ना अपनी गॉड वाली ये वाली नेचर है ना आपकी, ये गॉड से आपने उधार लिया, मतलब ये गॉड से आई है आपको नेचर, है ना, हमको। ये जो नेचर है हमारी, ऐसे हम झुक जाते हैं किसी के आगे, देखो बापू जी भी कर रहे हैं ना कि मतलब वो गॉड की नेचर है। तो ये हमने यूज करनी है मतलब अपनी जिंदगी में, उससे जब हम अपने अंदर का गॉड जाएंगे तभी मतलब आत्म स्वरूप बनेंगे ना हम, तभी मतलब उनसे वो कर सकेंगे। हम्म। तो पहले अपने ही अंदर, मतलब हमें अपने ही अंदर ट्रैवल करना है पहले, मतलब सोल कॉन्शियस बनने के लिए ना, जैसे मैंने सीखा है ऐसे। मतलब मुझे तो यही एक्सपीरियंस हुआ कि मतलब पहले अपने ही अंदर ट्रैवल करना है, फिर कनेक्ट करना है, जैसे मतलब पहले मैं सोल कॉन्शियस हूँ फिर परमात्मा से जुड़ूंगा ना। पहले जो मैं हूँ, मैं एक मन हूँ, मतलब मैंने अपने सोल से भी तो जुड़ना है पहले। बिल्कुल। तो बापूजी के जो इस टीचिंग्स में से, चाहे टीचिंग कह लो या उन्होंने जो पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं लोगों को, उनमें से कोई दो तीन पॉइंट्स हाईलाइट करके आप बताओगे क्या? उनके जो मेन पॉइंट्स क्या हैं जो आपने महसूस किया कि जैसे 1 2 3 करके आप अगर बता सकते हो तो। जी वो जैसे एक तो ना, जैसे मैं कहूंगा कि सबसे पहले ना सबको ये समझना कि जैसे कहते हैं कि आपने सुना भी होगा, इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो और मैक्रो एक ही हैं, यहाँ कहते हैं कई बार कहते हैं एज अबव सो बिलो, या या। ऐसे कहते हैं ना। क्यों? तो बेसिकली हमें एज अबव सो बिलो, और मतलब वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, मतलब एज बिलो सो अबव, इस टाइम हम बिलो में है ना, हम पाताल मतलब सबसे नीचे वाली दुनिया में है, मतलब फिजिकल लाइफ में है। तो हम बिलो से अबव भी समझ सकते हैं, और राइट, क्योंकि हम अबव में तो इस टाइम है नहीं, हम तो यहाँ पे हैं। तो हमने यहाँ से ही कुछ समझना है, राइट। तो जैसे बापू जी ने ना पहले एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन समझना, कि जैसे ना वो उसमें बता रहा है कि यूनिवर्स कैसे क्रिएट होती है। हम्म। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले सबको वही समझना चाहिए, क्योंकि अगर आपने वो बीज रूप में है, मतलब अगर आपने वो समझ लिया ना, बाकी अपने आप ही समझ आने लग जाएगा। तो जैसे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो हम थॉट्स होते हैं ना, हर थॉट का मतलब एक आकार होता है, जैसे हम्म। हर थॉट का एक आकार होता है, राइट। तो जैसे वो ब्रह्मांड में ही बता रहा है कि पहले जैसे वो संकल्प करता है कि जो ब्रह्म होता है, जो क्रिएटर होता है, कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, राइट। तो वो पहले जो पहली 3 4 9 आत्माएं होती हैं वो स्पेस बनाती हैं पहले, राइट, मतलब
हम्म। उसके बाद मतलब जो भी होता है ब्रह्मांड के अंदर वो अंदर होता है मतलब उसके, और पहले स्पेस बनती है, राइट। तो हम्म। मतलब ये चीज अगर समझ लेंगे ना कि वो मतलब, तो आपको क्या होगा कि आपको सोच ना बड़े आकार वाली करनी है थोड़ी, मतलब जो सोच है आपकी, मतलब आपको कोई भी चीज आप सोच रहे हो, आप वो सोचो कि इसका आकार कितना सोच रहा है, मतलब जो मैं सोच रहा हूँ क्योंकि हर सोच के अंदर पावर है कि वो, जैसे मैं बेहद का संकल्प करूंगा और हद का संकल्प करूंगा तो उसमें देखो बहुत फर्क हो गया ना। कि जैसे मैं एक कह रहा हूँ कि अभी जैसे यहाँ तो मैं अपना, मैं ऐसे सोचता हूँ कि नो वन इन पर्टिकुलर एवरी वन इन जनरल। इसका मतलब है कि मैं किसी एक की मदद नहीं करना चाहता, मैं सबकी करना चाहता हूँ। तो मतलब हम्म। उसके लिए मेरे को टाइम नहीं खराब करने का एक के पीछे, राइट। कि मतलब हम्म। जब मैं सबका करना चाहता हूँ तो मैं सब, मतलब मुझे अपने अंदर ही सारी एनर्जी डालनी है कि बाकी मैं मतलब वो, तो इससे आप मतलब जैसे आप आप परम शांति देना चाहते हो, आप अपने घर वालों को भी दे सकते हो, अ, आप पूरी धरती को भी दे सकते हो, आप पूरी मतलब गैलेक्सी को भी दे सकते हो। ये तो आपके ऊपर है, आपकी सोच के ऊपर है कि ये मतलब आप कितना बड़ा सोच सकते हैं, राइट। तो उससे मतलब मैं एक तो ये, इससे मैं बड़ा सोचना सीख गया बहुत, मतलब कि मुझे सब पता लगे कि सोच से होता है सब कुछ। तो जैसे मैं भी आपको बता रहा हूँ कि मैं शुरू से ही ना बड़ा बड़ा सोचता हूँ थोड़ा, मतलब मैं हूँ ही ऐसा, मुझे लगता है जैसे वो, तभी मुझे बापू जी को देख के लगा ये भी है, मैं वो ये तो मेरे से भी ऊपर है, मतलब कि हम्म। जैसे ना वो क्योंकि वो लोग जो आपकी जिंदगी में होते हैं ना वो आपको बता देते हैं, राइट, कि मतलब कि जैसे कि ये यार ये तो बड़ी 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 बातें करता है, राइट। तो एक तो थोड़ी वो मतलब मुझे लगता है अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है बड़ी बड़ी बातें करने में, मतलब आप बस उस पे चलो, पर मतलब चलना भी जरूरी है, सिर्फ करना नहीं है कि मतलब, बस हम्म। यही है। और तो ये अगर आप जैसे समझ लोगे ना कि यूनिवर्स की क्रिएशन कैसे हुई है, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे तीन टाइप की, बहुत बेसिकली सिंप्लीफाई करें तो तीन टाइप की दुनिया है, मतलब निराकारी, अकारी और साकारी। उसके हम्म। मतलब जो परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन है, वो मतलब इनफाइनाइट है। उसके जो हम्म। अलग अलग मतलब टाइप की दुनिया, राइट। पर देखो मतलब सिंपल नंबर्स में हम बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि नंबर सिर्फ 9 ही है। 0 और 1 से 9, 10 नंबर पे तो एक और जीरो हो गया, मतलब रेपिटेशन शुरू होगी, मतलब यूनिकनेस तो इतनी है, राइट। हम्म। एक 0 और 9 नंबर तो सिर्फ 10 ही नंबर है, मतलब। हम्म। तो तो इससे तो और क्या है कि हमारे अंदर ना, जैसे अगर हमने अगर हमने जानवर योनि से ऊपर रहना है तो हमें दूसरों के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो दूसरों के लिए तो आप मतलब वो आपके ऊपर है, अगर आप एक बंदे को जाके खाना भी खिला सकते हो और आप पूरी दुनिया को परम शांति भी दे सकते हो, ये आपके ऊपर है, आपने क्या सोचना है, राइट। तो अ, तो ये ज्ञान से एक तो आपको ये पता लग गया कि श्रेष्ठ कर्म क्या है करने के लिए, मतलब अब धरती लोग पे है, ये कर्म भूमि है, तो हमने आप यहाँ पे आके क्या करना है। तो हम्म। श्रेष्ठ कर्म है कि मतलब हमने परम शांति फैलानी है हम्म। दुनिया के अंदर, धरती के अंदर, पूरी मल्टीवर्स के अंदर, उन्होंने बताया, राइट। ऊपर भी जितना आप सोच सकते हो, मैं तो कहता हूँ संकल्प तो करना चाहिए, अपना क्या जाता है। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, राइट, आप जितना। चल, जैसे जैसे अभी एक एग्जांपल बताता हूँ, एक बिहार में बंदा था, उसकी बीवी मर गई, राइट। बीच में पहाड़ था, वो लेके नहीं जा पाया, उसको पहाड़ में गुस्सा आ गया, वो हम्म। अकेला ही उसने पहाड़ तोड़ दिया पूरा। पर जब जब पहले दिन वो गया होगा, उसको पता नहीं होगा कि यार मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं पहाड़ तोड़ सकता हूँ। हम्म। पर उसने उसने तोड़ दिया, बाद में जब उसने आधा तोड़ दिया ना, उस गांव वाले भी आ गए कि ये पागल लगा लगा हुआ है। उसमें वो गांव वाली भी आके देखो फिर मदद करने लगे, राइट। मतलब कि पहले आप लीडर बनो, मतलब पहले लीडर की जरूरत है, आप मतलब अकेले ही चलो कोई बात नहीं, आपके साथ आएंगे। कि जब उसको आपको ना, मुझे लगता है उसको कहने की जरूरत ना पड़े, वो खुद देखे यार इसको कुछ मिल गया, मतलब मे भी मेरा इंटरव्यू देख के उसको अच्छा लगे कि ये बंदा सही है, राइट। मैं बिल्कुल। उसको ना कहूँ, मतलब उसको खुद, क्योंकि एट द एंड ना हमें सेल्फ मोटिवेटेड बंदे चाहिए, मतलब कि मतलब जिसके अंदर से खुद ही है कि हाँ यार मैं करना चाहता हूँ। क्योंकि कन्विंस तो मैं आपको नहीं, मेरे को लगता है 4 लाख साल और ले लो तब भी नहीं कर पाऊंगा। हम्म। कन्विंस तो मुझे वो वेस्ट ऑफ टाइम है, इससे तो मैं अपना पूरी एनर्जी अपने अंदर ही लगाता ना। क्योंकि आई हैव इन मतलब मेरे पास एक 24 आवर पीरियड के अंदर में फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, मतलब या तो हम्म। अगर मेरे को लगता है, मतलब बेसिकली हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हम एक दूसरे को हील कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे आके सब खराब हो गया। तो अ, अगर मैं उसको हील ही नहीं कर सकता तो क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ, राइट। मैं अपने लेवल ही और ऊपर बढ़ाता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ ये कोई कन्वर्सेशन का मतलब है, क्योंकि वैसे ही ना जब हम कन्वर्सेशन करते हैं क्या होता है कि एक तो बंदे ने एक्सपीरियंस किया है, तो मैंने कन्वर्सेशन की, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें वैसे ही लॉस हो गया, मतलब वो मतलब एनर्जी लूज हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने ये, कि सिंपल कॉन्वर्जेशन से भी एनर्जी आप लूज कर रहे हो।
या तो लूज कर रहे हो तो एक तो क्या है कि मेरे अंदर पहले कला चाहिए कि मैं ऐसे शब्द, बेसिकली मैंने एक फीलिंग को कोड किया शब्द के रूप में, फिर आपको वो शब्द दिया, फिर आपने वो डिकोड करना है, राइट? तो मैंने आपको शब्द ऐसा देखना कि इजी हो जाए कि आपको डिकोडिंग करने में। अगर वो वो भी अब वो भी इसलिए गुरु भी हर बंदा नहीं बन सकता, मतलब कला होनी चाहिए ये वाली कि शब्द की उस वो शब्द ही ऐसे दे दूसरे वाले बंदे को, उसको समझ आ गए मे बी। क्योंकि जैसे अभी अभी हम रियल लाइफ में, आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे सकता हूँ, मे बी जो कोई सटल वर्ल्ड में है, वो नहीं दे सकता आपको, क्योंकि हम्म, उसने ये चीज भी नहीं देखी है, राइट? मतलब आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगा मे बी वो, क्योंकि उसने ये वाला फिजिकल लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं किया अभी। तो हम्म, क्योंकि शब्द है ही ये, तो जो हम बोल रहे हैं ये तो फिजिकल लाइफ में ही है, दूसरे में तो वो सीधा इससे ही बोल देगा, इसकी जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल वो बिल्कुल। सीधा तो तो और फिर अभी आपका क्या, आपका प्लेज क्या है? अब आपने आगे क्या करना है इस ये वो अपनी पर्सनल अभी लाइफ यही में है ये और ज्ञान के मार्ग पे, दोनों चीजों में आपका क्या प्लेज है? पर्सनल, अभी तो यही है जैसे कि मैंने परम शांति बतानी है, पर्सनल लाइफ तो मतलब बस जैसे सर्वाइव करना, राइट? मतलब बाकी जैसे जो मुझे लगता है कि जो भी मुझे जरूरत होगी ना वो मेरे पास अपने आप आ ही जाएगी, लाइक व्हेन इज द राइट टाइम, राइट? तो मैं अभी आगे का मतलब मेरे को अपना अल्टीमेट गोल पता है, जो मेरा सोल का मिशन है यहाँ पे, मतलब प्लेनेट के ऊपर, वो मैं वो करना चाहता हूँ। मेरा अपना नहीं, मैंने एक्चुअली सभी यहाँ पे मुझे लगता है सोल मिशन लेके आते हैं पर हम भूल जाते हैं, राइट? उसके बाद हम धरती लोग के हिसाब से अपना और कोई मिशन बना लेते हैं, जो भी मतलब यहाँ पे हो रहा है वो भी एक्चुअली आप संकल्पों की दुनिया है, आप संकल्प ही ले रहे हो किसी से, आप जो भी करोगे, मतलब आप लॉयर बनोगे, वो पहले कोई बन चुका है, राइट? वो संकल्प वायुमंडल के अंदर है। हम्म, अभी ये तो मतलब आप कॉपी कर रहे हो किसी और की, राइट? कोई ओरिजिनल काम नहीं कर रहे हो आप। तो हम्म, अ, तो मतलब ये मेरे को इसलिए मैं धरती लोक की कोई चीज नहीं करता हूँ, क्योंकि मतलब ये सब कर चुके हैं, मैं वो कर रहा हूँ जो कोई नहीं मतलब कर सका अभी तक, कि मैं हम्म। अपने आप वो स्व परिवर्तन है वो नहीं कोई कर पाया, मतलब जो भी है मतलब यहाँ पे आके फंस गया। तो मतलब पंगा भी लेना तो बड़ा लो कि मतलब सबसे टॉप का लूंगा मैं तो, कि हाँ, ये राइट? भी। मतलब पहले 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 तो सोचने के लिए ही उसमें पावर चाहिए बंदे के अंदर, ऐसे मतलब नहीं तो तभी जो सोच सकता है, मुझे लगता है अगर आप जो भी सोच सकते हो ना वो आप कर भी सकते हो। अगर कुछ भी है, जैसे आप कह लो कि मैं परम शांति दूंगी पूरी तरह को, आपको मोर पावर टू यू, आप कर सकते हो मेरे हिसाब से। कि हम्म, आपको खुद, अभी तो आपको ना मेरे को ना आपको खुद ही नहीं पता मेरे अंदर कितनी पावर है। जैसे हम्म, अभी वो बापू जी बोल रहे हैं कि आप ना ये बेहद के बच्चे हैं, ये शेर जैसे बच्चे हैं, इनको खुद पता लग गया ना एक दिन, मतलब ये फिर दुनिया को बताएंगे, राइट? तो वो मतलब वो टेक्निकली वो हमें जगा रहे हैं एक तरह से, मतलब राइट? वो आपको बता रहे हैं कि भाई तू उठ, तू ये है, मतलब तू क्या कर रहा है। वो एक तरह हम्म। से बोल रहे हैं ना कि हाँ, मतलब आपको मेरे जगाना, ये आपको रिमाइंड करा देना कि भाई तुम शेर जैसे, तुम यहाँ पे ऐसे ही डरी जा रहे हो। मेरे को भी अभी लगता है मैं ऐसे ही, मैं सारी जिंदगी मतलब डरता रहा पहले, राइट? मतलब अब जैसे ज्ञान से पहले आई थिंक पहले 30 साल मैंने पूरे डर की उतारे हैं, क्योंकि मेरे को फेक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था ना। जैसे लोगों को फेक कॉन्फिडेंस है कि हमें मतलब सब कुछ जानते हैं, उस हिसाब से फिर वो आप वो करते हैं, राइट? तो इससे फिर मुझे और कॉन्फिडेंस आ गया बापू जी के ज्ञान से ना, कि भाई मतलब मैं मुझे मुझे अंदर से पता होना चाहिए कि मतलब कि मैं सही हूँ, राइट? बाकी की तो किसी को मतलब आप किसी क्या करोगे किसी और को खुश, इसलिए मैं ये ऐसे करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, एक सेवा तो भाव से रहता हूँ। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा लगा। एक तो बहुत जरूरी है कि अपना, हमारा अपना जो कनेक्शन है, जो इन्होंने बताया है कि हमारा अपना कनेक्शन जो क्रिएशन से है, अपने क्रिएटर से है, उसको तो पहचानो पहले। वो हम उस नहीं, वो आप एक्चुअली ना, हम मेरे को लगता है हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, हम यहाँ पे एक ही चीज है, एक एक अहंकार की दुनिया है, मतलब आपको वो ही नहीं करना बस, और कुछ नहीं करना, बाकी तो सब ऊपर वाला ही कर देगा, मतलब आपको चला रहे हैं एक्चुअली में, आप ध्यान से रखोगे ना। सूक्ष्म, वो कह रहा है सूक्ष्म जगत इस स्थूल जगत को चला रहा है, तो मतलब हमें प्रेरणा मिल रही है, हम वो रिसीवर की तरह, हम यहाँ से, ये वाईफाई है हमारा, ये डाउनलोड हो रहा है यहाँ पे, राइट? मतलब ऊपर से आ रहा है। अगर आप बिल्कुल प्रेजेंट में रहने लगोगे ना, आपको पता लगेगा कि कब हो रहा है, फिर और मजा आएगा। मैं ऐसे जीता हूँ कि मतलब मुझे पता लगे कि यार अभी कोई नई चीज आ रही है, लग रहा है ऊपर से आ रही है अभी नई चीज, जैसे हम्म, आराम से वो बिल्कुल जैसे मैंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली हुई ना, मैंने मतलब सिर्फ अपना ही खर्चा उठाना, मतलब राइट? मैंने कोई बेबी दिया ना, मैंने कुछ वो ज्यादा किया, तो मेरे को मतलब वो एक एक दिन करके जीता हूँ ना, तो मैं प्रेजेंट में रहता हूँ काफी, मतलब मेरे को आगे का है नहीं है मेरा क्या होने वाला है यहाँ पे। तो हम्म, मतलब ना मैं वो इवन मतलब जैसे
वो अर्निंग करनी होती है तो मैं मतलब उतनी करता हूँ जितनी मतलब चाहिए मुझे। ज्यादा हो गए तो मैं घर पे आया तो वापस आ जाओ। हाँ, नहीं ये भी बहुत इससे भी अच्छा है। क्योंकि इससे मैंने देखा जी, जैसे वो इससे क्योंकि जैसे पैसा है वो मतलब आप कोई धरती लोक की चीज ही ले सकते हो राइट, वो भगवान तो आपको दे नहीं देगा पैसा। वो हम्म। मतलब कुछ भी मैं जैसे कुछ भी मैंने एंजॉय करना है, खाना पीना है, कुछ भी करना है, मतलब भोग ही करना है, वो मतलब एक तरह है राइट। हम्म, बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए वो मतलब एक्स्ट्रा आएंगे, मेरे को पता है मैं वही करूंगा, इसलिए मैं बनाता ही नहीं हूँ वो। या नहीं, आपकी लाइफ बहुत दिलचस्प रही है। एक तो सबसे जो चीज मुझे अच्छी लगी कि आपका संकल्प, जो इंटेंशन है, शुरू एक पूरी ह्यूमैनिटी को सर्व करने Yes. से ही शुरू हुआ। फिर वो आपने। हाँ जी, वो मॉडिफाई कर गया क्योंकि ना मुझे बिना किया ही पता लग गया कि ये संकल्प ही गलत है, मतलब वो मैं कल चेंज कर दिया ना। अब हम्म। जैसे क्या होता है कि अब आप किसी चीज में अपने 10 साल इन्वेस्ट करोगे ना, आप उसे छोड़ नहीं पाओगे। हम्म। कि मतलब आप कहोगे यार मैंने इतना इतना टाइम इन्वेस्ट किया है इसमें, मतलब वो उसको कहते हैं स्वेट इक्विटी कहते हैं राइट। स्वेट हम्म। मतलब खून पसीना तो दिया ही है, वो इक्विटी मेरे पास तो है यार, वो 100% चीज की राइट। वो अभी उसमें कन्वर्ट नहीं हुई, मतलब एनर्जी में मनी में नहीं कन्वर्ट हुई। पर वो एक्चुअली वो कई बार तो मुझे लगता है ऊपर वाला ही देता नहीं है राइट, मतलब कि मतलब तुझे ये करना है नहीं ये करना है वो मतलब ये लेसन ही था। मतलब इससे इससे पता क्या हुआ, मुझे आपको बताता हूँ। जैसे स्टॉक मार्केट से मुझे पैटर्न समझ में आ गया, मुझे तो सब कुछ ही समझ आ गया, मुझे ब्रह्मांड की क्रिएशन भी तभी समझ में आ गई। धरती वो सोलर सिस्टम के अंदर भी पैटर्न ही है ना। जैसे वो निराकारी अकारी सकारी वो हम्म। परम तत्व है, नीचे फिर वो ऊपर प्रकाश है, फिर परम तत्व है, फिर तत्व शुरू हो गए जैसे। वो मतलब उसके उसकी वेरिएशन इनफाइनाइट हो सकती है, पर मतलब उसको सिंपलीफाई करोगे तो इतना सा रहेगा हम्म, कि वो आप माइक्रो से भी मैक्रो समझ सकते हो और मैक्रो से माइक्रो भी समझ सकते हो। वो बिल्कुल। हाँ, ठीक ठीक। चलो, काफी टाइम ले लिया मैंने आपका बहुत। फिर दोबारा भी हम लोग बात करेंगे, आपके और एक कुछ एक्सपीरियंसेस जानते हैं। तो जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड कुछ और आप बताना चाहेंगे? कोई अगर नए हैं, कोई ऐसे ही सुन रहे हैं, तो वो उनको इनकरेज करने के लिए कि एक दो लाइनें कुछ बताना चाहेंगे, पॉइंट्स? जी वो अपना वो इससे जैसे ये ज्ञान सुने अपना, ये है ना जो ये बापू जी का ज्ञान सुनो, ये नहीं अच्छा लगता तो उसका वो पढ़ो, मतलब भगवत गीता ये श्री कृष्ण वाला सुनो। फिर उसे देखो कि मतलब ये बोल रहे हैं और सेम बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। हम्म। तो और पर अगर मतलब जैसे ये परम शांति शब्द का उपयोग करो ना अपनी जिंदगी में, मतलब आपको अगर अच्छा लगता है तो और उपयोग करो। फिर अगर अगर वर्क कर रहा है आपकी जिंदगी में, फिर दूसरों को भी दो। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ज्ञान फैलाना ही, उसी से ही बहुत सबको पता चलेगा, तभी जागृत होंगे, उठेंगे सब लोग। वो पता, जब तक अभी पता ही नहीं है तो फिर कैसे? जैसे अभी मुझे तो लगता है कि जैसे ना वो फोटो भी पहुंचा दो अभी, मतलब बस वो फैलाते रहो, जैसे इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर दो, नहीं भी चल रही हो भी कोई बात नहीं, यूट्यूब पे सब डालते रहो। हम्म। मतलब सेवा करो अपनी तरह से, टिकटॉक पे डाल दो, सब पे डाल दो, ताकि मतलब फोटो तो पहुंचे कम से कम, लाइक बापू जी की सबके एटलीस्ट फोटो भी पहुंच हाँ। जाए। हाँ, उसकी वाइब्रेशंस ही बहुत है। मे भी उसको उसको फिर वो सटल वर्ड से भी मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जहां मेरी फोटो होगी वहां मतलब हेल्प उसको मिलेगी, जहां पे भी मेरी फोटो होगी। हाँ, तो वो मतलब वो फोटो भी अगर लगा सकते हैं, मतलब अलाउड है घर पे, तो फोटो भी जरूर लगाओ मतलब बापू जी की। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, बहुत अच्छा लगा दीपेश भाई, थैंक यू सो मच फॉर मुझे योर भी। टाइम। दोबारा भी मिलेंगे कुछ नया एक्सपीरियंस और कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए। तो थैंक यू।